मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो यहाँ पर आपको प्रश्न 2 हल करके दिखाएंगे प्रश्नावली 1.4 का। अभी तक हम प्रश्नावली 1.4 में पहला क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लें, ठीक है। और प्रश्नावली 1.4 में हम ये आपसे वादा करते हैं 1 बाय 1 प्रश्न जो है आपको हल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन देख लेना है। तो दूसरे क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आप लोगों को दिख रहा होगा, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार। ये तो आप लोग जानते हो पहले ही से। ये जो स्टार है इसका नाम क्या है? द्विआधारी संक्रिया। पहला वीडियो देख लेना, तो वहाँ पर हमने संक्रियाएं बहुत आपको बता दी हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार सहचर है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कितने आपको पार्ट दिख रहे हैं, 6। तो हर एक पार्ट में आपको चेक करना है स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है या नहीं है, स्टार सहचर है या नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पर 2 रिजल्ट चेक करना है। पहला रिजल्ट आपको क्रम विनिमय और दूसरा रिजल्ट आपको सहचर। तो पहला पार्ट हम हल करके आपको दिखाते हैं। हमने आपको क्या बताया था, प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न कोई सा हल करो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, प्रतिचित्रण। तो सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला जो है पार्ट हल करेंगे। तो प्रतिचित्रण आप लोग देख लो, यहाँ पे आपको दी नहीं है, बनाना पड़ेगी। जेड है समुच्चय और आपको पता है यहाँ पे क्या है, रिजल्ट स्टार, ठीक है। तो ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी ये दिया है। तो हमने क्या बताया था, स्टार द्विआधारी संक्रियाओं से 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 90% स्टार द्विआधारी संक्रिया से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर जितने पार्ट हैं सभी में स्टार 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 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जेड से एक प्रतिचित्रण लिखना है और स्टार संक्रिया का यूज करके ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, प्रतिचित्रण के अपोजिट ये रिजल्ट आपको लिखना है। जो दिया है वही आपको लिख लेना है, ए माइनस बी, ठीक है। अब आपको क्रम विनिमय जो है चेक करना है, स्टार द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं क्रम विनिमय। चाहो तो पहले हम आपको ये बता दें कि ये जेड जो है समुच्चय है 0 1 2 फिर 3। 0 के राइट चलेंगे प्लस की ओर और 0 के लेफ्ट चलेंगे माइनस की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो समुच्चय दिया है वो क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। 0 के आगे जो धनात्मक आपको दिख रहे हैं पूर्णांक, फिर आपको 0 के लेफ्ट में निगेटिव दिख रहे हैं ऋणात्मक। तो आपको 3 प्रकार यहाँ पे सीखना है पूर्णांक। धनात्मक पहला पूर्णांक, ऋणात्मक दूसरा पूर्णांक, दूसरे प्रकार के पूर्णांक। 0 अलग पूर्णांक होता है, ये ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 अपना अलग पूर्णांक होता है। अब आपको क्रम विनिमय चेक करना है। क्या चेक करना है, क्रम विनिमय। जो द्विआधारी संक्रिया स्टार है इसके लिए आपको चेक करना है। फार्मूला आप लोग जानते ही हो, क्रम विनिमय का फार्मूला ए स्टार वी इक्वल क्या होता है, वी स्टार ए। अगर आप लोगों ने फार्मूला नहीं याद किया तो पहला वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ पर आपको पहला फार्मूला मिलेगा क्रम विनिमय। बहुत सारे फार्मूले लिखा हैं, सारे तैयार कर लेना क्योंकि यहाँ पर 2 फार्मूलों का यूज होगा। पहले हम बताएंगे क्रम विनिमय, ठीक है। तो अगर जो स्टार है द्विआधारी संक्रिया है स्टार, क्रम विनिमय कब होगी,
जब इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या है, इक्वल आए, तो पहले हम ए स्टार वी की आंसर शीट निकालेंगे। ये तो आपको गिवन है ए माइनस वी, ठीक है, इसे समीकरण 1 डालेंगे। फिर आपको वी स्टार ए की आंसर शीट निकालना है। आपको जो दिया है यहाँ पर समझना है, जो पहले है वही पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा, बीच में आपको माइनस लेना है। तो जब आपने लिखा है यही ए स्टार बी का मान दिया गया है, आपने सेम टू सेम लिख लिया। अब आपको बी स्टार ए का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे हम आपको बता देते हैं। ए पहले है तो पहले लिखा गया, और यहाँ पे बी पहले है तो बी पहले लिखो, और ए बाद में, और बीच में क्या लेना है, माइनस, ठीक है। अब आपको पहली आंसर शीट ए माइनस बी दिख रही है और दूसरी आंसर शीट बी माइनस ए दिख रही है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आंसर शीट क्या मिलेगी, ए माइनस बी। अब ये देखो, हम इसे समीकरण 2 डाल देते हैं। अब आप लोग ये देखो, ये आंसर शीट और ये आंसर शीट आपको इक्वल दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो आपको समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, नॉट इक्वल। जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आप लोग लिखना। तो ए स्टार वी नॉट इक्वल वी स्टार ए, क्योंकि ए स्टार बी और बी स्टार ए की आंसर शीट इक्वल नहीं है, तो इसीलिए स्टार जो है क्रम विनिमय नहीं होगा। तो आपको पहले लिख देना यहाँ पे फॉर एवरी ए कामा बी किस में बिलोंग करेंगे, ये दो अवयव जो समुच्चय दिया है ना प्रतिचित्रण में, उसी में ये बिलोंग करेंगे। फिर आपको बॉक्स ले लेना है, यहाँ पर आपको नॉट इक्वल दिख रहा है तो क्रम विनिमय नहीं होगा, तो आपको लिख देना है अतः समुच्चय जेड में कामा स्टार, स्टार का नाम लिख देते हैं, नाम इसका पता है आपको, द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। द्विआधारी संक्रिया एक क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको सहचर द्विआधारी संक्रिया स्टार जो है सहचर चेक करना है या नहीं है, तो इसे हम रफ कर देते हैं, ये तो आप लोग नोट कर लेना। अब आपको सहचर का फार्मूला याद होना चाहिए। सहचर का फार्मूला हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ए स्टार वी स्टार सी इक्वल ए स्टार वी स्टार सी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आपको ये भी पता है, अगर इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट अगर इक्वल आएगी तो जो स्टार द्विआधारी संक्रिया है सहचर होगी। तो आपको पहले तो इसकी आंसर शीट निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, ए स्टार वी स्टार सी। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना, पहले वीडियो में हमने ये सारे फार्मूले बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। अब आपको पहले ब्रैकेट का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे, ए बी स्टार सी है, तो आपको जो दिया है यहाँ पर रिजल्ट ए स्टार बी में दिया है। अगर ए पहले है तो पहले, बी बाद में है तो बी बाद में आएगा। यहाँ पर देखो बी स्टार सी है तो बी पहले और सी बाद में, ठीक है। ब्रैकेट का पहले आपको मान निकालना है, फिर आपको क्या करना है, इन दोनों में फार्मूला यूज करना है, मीन्स जो दिया है। अब फिर हम दोबारा मान रखेंगे, क्योंकि अभी आपने क्या किया, बी स्टार सी मीन्स ये जो ब्रैकेट का स्टार है इसका आपने मान रखा है जो आपको दिया है। अब यहाँ पर एक स्टार बचा है, फिर आपको यहाँ से जो दिया है वहीं से लिखना है। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं, जो पहले है उसे पहले लिखना है, जो बाद में है उसे बाद में लिखना है, और बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा लेना है। और हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस से इंटू करो, माइनस का बी प्लस का सी, तो इसे समीकरण 1 डालेंगे। अब इसकी आंसर शीट निकालेंगे, तो आप लोग देख लो, ए स्टार वी स्टार सी। पहले आप ब्रैकेट को हल करो, ए स्टार बी का मान तो पहले से दिया है, तो ए माइनस वी, एक स्टार चला गया, अब ये वाला स्टार बचा है। फिर आपको
इसी से मान रखना है, जो पहले है उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में। तो यहाँ पर देखो, जो पहले है उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में, फिर बीच में माइनस ले लेना है। अब हल करो तो a माइनस बी माइनस सी, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर b माइनस है, यहाँ पर b और c माइनस है, तो यहाँ पर आपने आंसर शीट देखी, यहाँ पर देखी, तो ये आंसर शीट जो आई हैं इक्वल नहीं है। समीकरण 1 और 2 से जब हमने देखा, जो भी आंसर शीट निकाली हैं वो इक्वल नहीं है। तो आपको क्या लिख देना है, इतना नॉट इक्वल इतना। हम इसे रफ कर देते हैं। आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से। इसे आप लोग नोट कर लेना जो हम रफ कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से आप लोगों को क्या लिखना है, a स्टार v स्टार c नॉट इक्वल a स्टार v स्टार c। फिर आपको लिख देना फॉर एवरी a कामा b कामा c किस में बिलोंग करेंगे, समुच्चय जेड में। तो यहाँ पर आपको बॉक्स ले लेना है क्योंकि ये फार्मूला है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से दोनों के मान बराबर नहीं है, इसीलिए आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल है तो स्टार क्या है, सहचर नियम नहीं है, मीन्स स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया सहचर नहीं है। तो आपको कैसे लिखना है, अतः समुच्चय जेड में स्टार, अब स्टार का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया एक सहचर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन हल कर लिया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन हल करना है, इसे हम रफ कर देते हैं। आप लोग नोट करते रहना, साथ साथ नोट करो, A to Z क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब आपको यहाँ पर नंबर 2 डालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये Q जो है किससे डिनोट है, परिमेय संख्या से। तो आपको प्रतिचित्र लिखना है, ऐसे करके लिख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो दिया है वो लिखो, a स्टार b इक्वल ए बी प्लस 1। तो a स्टार b इक्वल ए बी प्लस 1। अब आपको चेक करना है दूसरे वाले पार्ट में, स्टार द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं। तो आपको हेडिंग डाल लेना है, आपको क्रम, चाहो तो यहाँ पे लिख दो, क्यों किया है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब इसके बाद आपको हेडिंग डाल लेना है क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय फार्मूला आप लोगों को पता ही है क्रम विनिमय का, यहाँ पे लिख देते हैं, चाहो तो यहाँ देख लो, a स्टार v इक्वल v स्टार a, यही फार्मूला होता है। अब इसकी आंसर शीट निकालो और इसकी निकालो। अगर दोनों की आंसर शीट इक्वल हैं तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। तो a स्टार v की आंसर शीट यहाँ पे दे दी गई है, आप लोग ऐसे ही लिखो। फिर आपको v स्टार a की आंसर शीट निकालना है। आपको पता है स्टार है ना, a पहले है बाद में b है, तो आपको ये देखना है, यहाँ पर a स्टार b है तो आपने क्या लिखा, ए बी प्लस 1, आपको चेंज नहीं करना है। तो प्लस 1 ऐसे ही लिखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले b है और बाद में a है, तो आपको इसी का यूज करना है। तो आपको क्या लिखना, बी ए। ठीक है, अगर हम बात करें बी ए और ए बी, ये क्या है, सेम है, क्योंकि चाहे आप 2 3 6, चाहे आप 2 का गुणा 3 में करो, चाहे 3 का 2 में करो, आंसर शीट 6 आएगी। इसीलिए ए बी जो है किसके इक्वल है, बी ए के है। तो समीकरण इसे कितना डालेंगे, 2। ठीक है, अब आपको समीकरण 1 और 2 का उत्तर देख लेना है, मीन्स आंसर शीट आपको देखना है, इक्वल दिख रही है। तो आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से
ए स्टार वी इक्वल वी स्टार ए। अब इसका फॉर एवरी लिखना है, ए कमा बी किस में बिलोंग करेंगे, क्यू में, परिमेय संख्या में। तो यहाँ पर आपको इक्वल दिख रहा है, तो ये स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है, तो आपको लिख देना है अतः समुच्चय क्यू में स्टार। अब स्टार का नाम लिख देना है द्विआधारी, द्विआधारी संक्रिया एक क्रम विनिमय है। यहाँ पर क्रम विनिमय है क्योंकि आंसर शीट आपको इक्वल दिख रही हैं। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको सहचर बताएंगे। आप लोग हेडिंग डाल लो सहचर। फार्मूला आप लोगों को पता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। पहले इसकी आंसर शीट निकालेंगे, फिर आपको ए स्टार वी और स्टार सी इसकी आंसर शीट निकालना। अगर दोनों की आंसर शीट इक्वल आएंगी तो स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है वो क्या होगी, सहचर होगी। तो आप लोग देख लो, पहले हम बी स्टार सी का मान रखेंगे यहाँ से। आपको पता है ए स्टार बी है तो ए बी आया है, बी स्टार सी है तो कितना आएगा, बी सी आएगा यहाँ पे, और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ से एक स्टार चला गया, अब आपको एक स्टार दिख रहा है, इसे भी हटाना है तो इसका आप लोग यूज करो। तो आपको पता है जो पहले है पहले और जो बाद में उसे बाद में, लेकिन गुणे में लिखना है। तो +1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपस में क्या कर दो, इनका गुणा। और ये कहाँ से लिखा है, यहाँ से। तो ए बी सी प्लस का ए प्लस का 1, ये आंसर शीट आई है। इसे समीकरण 1 डालो। अब आपको इसकी आंसर शीट निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ही हल करना है। तो ब्रैकेट में आपने क्या देखा, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का मान रखो ए बी प्लस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट का स्टार चला गया, अब यहाँ पर एक स्टार और दिख रहा है, इसे भी हटाएंगे। कैसे लिखोगे, यहाँ से लिखो +1 ऐसे रख लेंगे, इन दोनों का गुणा करो, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है गुणा दिया है, देखो a इंटू बी। तो आपको क्या करना है, आगे जो लिखा है और बाद में लिखा है इसका क्या करना है, गुणा करके लिख देना है। तो देखो ए बी सी प्लस सी प्लस 1, यहाँ पे देखो पहला पद मैच हो गया, लेकिन दूसरा पद यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, सी है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यही आपको अलग दिख रहा है पद। तो इसीलिए ये क्या है, इसकी जो आंसर शीट है और इसकी जो आंसर शीट है वो इक्वल नहीं है। तो आपको क्या लिख देना है, समीकरण 1 व 2 से। तो इसे हम रफ कर देते हैं। जैसा हम बता रहे वैसा ही आप लोग लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार वी स्टार सी, इसका मान बराबर नहीं निकला है ए स्टार वी स्टार सी। अब आपको यहाँ पे लिख देना है फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी, ये 3 अभी किस में बिलोंग करेंगे, क्यू में करेंगे। अब यहाँ पे बॉक्स ले लेना है और आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे नॉट इक्वल, तो यहाँ पे लिख देना स्टार द्विआधारी संक्रिया सहचर नहीं है। तो अतः समुच्चय क्यू में स्टार, अब स्टार का नाम भी लिख दो, द्विआधारी संक्रिया एक सहचर नहीं है, ठीक है। अब आपको थर्ड पार्ट हल करके दिखाएंगे। अब इसे हम रफ कर देते हैं। थर्ड जो है वो भी क्यू समुच्चय ही है, परिमेय संख्या, तो प्रतिचित्रण ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। केवल आपको नंबर चेंज कर लेना है। आपको नंबर कौन सा डालना है यहाँ पे,
तीसरा पार्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको तीसरा पार्ट डाल लेना है। अब यहाँ पे लिख देना है ए स्टार बी इक्वल ए बी अपन, देख लो आप लोग, ए स्टार बी इक्वल ए बी अपन 2। अब आप लोग इसके लिए काम करो, यहाँ पर देखो आप लोग, स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया आपको क्रम विनिमय चेक करना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो क्रम विनिमय। आपको फार्मूला पता है, ठीक है, तो आपको ए स्टार वी का मान निकालना है और वी स्टार ए का मान। अगर इन दोनों का मान बराबर आएगा तो स्टार जो द्विआधारी संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय होगी। तो देखो ए स्टार बी का मान तो दिया ही है, ऐसे लिखो। अब इसका मान निकालो, आपको पता है ए पहले है और बी बाद में, तो इन दोनों का गुणा करके लिखा है, तो आप क्या करो गुणा करके लिख दो, ठीक है। तो आपको ये भी पता है चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए, क्योंकि 2 3 6 होता है और 3 दूना 6 होता है, गुणे में आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है। इसे समीकरण 1 डालो, इसे क्या डालो समीकरण नंबर 2 डालो। अब आंसर शीट देखो, आपको इक्वल दिख रही हैं, तो समीकरण 1 व 2 से आपको बराबर कर देना है। ए स्टार वी इक्वल वी स्टार ए। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर एवरी ए कामा बी, ये दो अभी अब किस में बिलोंग करेंगे, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू में। बॉक्स ले लेना, यहाँ पे आपको बराबर दिख रहा है, तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या हो जाएगी, क्रम विनिमय हो जाएगी। तो आपको लिख देना अतः क्यू में, यहाँ पे देखो समुच्चय क्या है, क्यू है, ठीक है, कामा स्टार, स्टार का नाम भी लिख दो, ये क्या है द्विआधारी संक्रिया, जिसको बोलते हैं स्टार को द्विआधारी संक्रिया 1, क्रम विनिमय है, यहाँ पे लिख देते हैं क्रम विनिमय है। अब आपको हेडिंग डाल लेना है सहचर, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालो सहचर। फार्मूला आप लोगों को पता है, देखो हम आपको बता देते हैं, ए स्टार बी बी स्टार सी, इसकी आंसर शीट निकालेंगे, फिर ए स्टार वी और स्टार सी, इसकी आंसर शीट निकालेंगे। अगर इन दोनों की आंसर शीट क्या है, इक्वल अगर आती हैं, तो स्टार क्या हो जाएगा, सहचर हो जाएगा। देखो पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, तो वी स्टार सी कैसे लिखोगे, आपको यहाँ पर देखो क्या दिया है, ए का गुणा बी में दिया है और 2 का भाग लगाना है, तो यहाँ पर वी सी लिखना है, 2 का भाग लगाना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, हाँ आपने ब्रैकेट को हल किया तो एक स्टार चला गया, अब आपको ये स्टार दिख रहा है, इसे भी हटाना है। कैसे, इसका और इसका गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे बताया है ना कि ए स्टार बी अगर दिया है ए बी बटे 2, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके आपको 2 का भाग लगा देना है, जो यहाँ पे पहले से ही दिया है, ठीक है। अब आपको पता है ये 2 नीचे आएगा, तो ए बी सी बटे 2 दूनी 4, ठीक है। इसे समीकरण 1 डालो। अब आपको इसकी आंसर शीट निकालना है, तो निकालेंगे आंसर शीट। पहले हम ए स्टार बी को हल करेंगे, ब्रैकेट को, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना। तो ए स्टार बी का मान क्या है, ए बी अपॉन 2, फिर एक स्टार चला गया, अब ये स्टार बचा है, तो इस स्टार का फिर यूज करेंगे हम, इसे हटाएंगे। कैसे हटेगा, इन दोनों का गुणा करके 2 का भाग लगाओ, तो ए बी बट्टे 2, ठीक है, और पूरे के बटे कितना है 2, ये 2 नीचे चला आएगा, तो आंसर शीट क्या आएगी, ए बी सी बटे 2 दूनी 4, इसे समीकरण नंबर 2। तो आंसर शीट आप लोग देखो यहाँ पे एक जैसी है, तो यहाँ पर क्या है, स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है सहचर है। तो आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिख देना है यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ए स्टार वी स्टार सी इक्वल
ए स्टार वी स्टार सी। अब फिर आपको लिखना है फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी, ये किस में बिलोंग करेंगे आप लोग देख लो। समुच्चय आपको क्या दिया है, क्यू दिया है। अब यहाँ पे बॉक्स ले लेना है। जब आपने बॉक्स ले लिया, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इक्वल। जब इक्वल अगर है तो स्टार जो है सहचर है, तो आपको लिख देना है अतः, यहाँ पे देखो समुच्चय क्या है, समुच्चय क्यू में, फिर स्टार लिखना है, स्टार का नाम आपको लिख देना है। द्विआधारी संक्रिया स्टार को क्या बोलते हैं, द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। तो आपको ऐसे करके लिखना है, फिर आपको लिख देना एक सहचर है। ठीक है, अब आपको हम ये पार्ट जो है हल करके दिखाएंगे फोर्थ, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जेड प्लस दिख रहे हैं, तो इसे भी हम रफ कर देते हैं, क्योंकि अब समुच्चय चेंज है। जब चेंज है तो आपको नई प्रतिचित्रण लिखना पड़ेगी, इसे हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते रहना, जितना हम यहाँ पे लिखा रहे हैं आप लोग क्या करना, नोट करते रहना। ठीक है, A to Z क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पे नंबर 4 आप लोग डाल लो। यहाँ पर आपको Z प्लस में एक प्रतिचित्रण लिखना है और स्टार में लिखना है। तो स्टार सच दैट Z प्लस क्रॉस Z प्लस टेंस टू Z प्लस, फिर प्रतिचित्रण के अपोजिट आपको जो दिया है वही लिख लेना है। क्या है, A स्टार V इक्वल 2 की पावर क्या है AB, आपने लिख लिया यहाँ से देख के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया है, क्रम विनिमय है या नहीं है, तो आपको हेडिंग डालना है पहले क्रम विनिमय चेक करना है। तो आपको पता है फार्मूला, A स्टार V का मान निकालेंगे और V स्टार A का। अगर इन दोनों का मान बराबर आएगा तो स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय होगी। तो A स्टार B का मान पहले से दिया है, अब इसका मान निकालो, इसे समीकरण 1 डालो। V स्टार A का मान निकालेंगे, आपको ये भी पता है अगर स्टार हटेगा तो आपको इन दोनों का गुणा 2 की घात में लिखना है। तो 2 की घात में गुणा करके लिखो VA। ठीक है, तो आपको पता है VA किसके इक्वल होता है, AB के। तो यहाँ पर समीकरण क्या डालना, 2। समीकरण 1 व 2 से आपको क्या दिख रहा है, समीकरण 1 व 2 से आपको यही दिख रहा है कि ये आंसर शीट इक्वल हैं। तो आपको क्या लिखना है, A स्टार V इक्वल V स्टार A। फिर आपको फॉर एवरी A कामा B, ये 2 अभी किस में बिलोंग करेंगे, Z प्लस में। अब यहाँ पे आपको बॉक्स ले लेना है, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर इक्वल दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट, दोनों की आंसर शीट क्या है, इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। तो आपको अतः करके लिख देना है। देखो जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है। अतः समुच्चय Z प्लस में, फिर आपको स्टार का नाम लिख देना है द्विआधारी संक्रिया। स्टार को बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना एक क्रम विनिमय है। अब आपको नोट कर लेना, इसे हम रफ कर रहे हैं। अब इसी में सहचर और आपको बताएंगे स्टार द्विआधारी संक्रिया जो है सहचर है या नहीं है। ठीक है, आपको हेडिंग डाल लेना है सहचर। फार्मूला आपको पता है A स्टार V स्टार C, इसका मान निकालेंगे और A स्टार V स्टार C इसका मान निकालेंगे। अगर इन दोनों का मान बराबर आएगा तो स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है वो क्या होगी, सहचर होगी। तो यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट का मान निकालेंगे। ब्रैकेट का सबसे पहले आप लोगों को हल करना है। तो V स्टार C का मान कैसे निकालोगे, आपको पता है 2 की घात में क्या लिखना है, A और B का गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, B और C दिख रहा है, तो इतना लिखना है।
फिर आपको 2 की घात में लिखना है, क्योंकि एक स्टार चला गया ना, आपने ये रिजल्ट यूज कर लिया। अब आपको ये स्टार हटाना है, तो क्या करना है, 2 की घात में इसका गुणा लिख देना है ऐसे करके। चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर लो। अब इसे क्या डालो, समीकरण 1 डालो। अब इसका मान निकालेंगे। पहले हम ए स्टार बी का मान निकालेंगे, क्योंकि जो ब्रैकेट में सबसे पहले लिखा होता है उसी का मान आप लोग निकालो, और उसी का मान निकाला भी जाता है। ए स्टार बी का मान क्या है, 2 की घात ए बी, फिर आपको स्टार सी लिख लेना है, क्योंकि एक स्टार चला गया। अब इस स्टार का हम यूज करेंगे। कैसे करोगे, 2 की घात में आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है इसी का यूज करेंगे। यहाँ पर जो पहले लिखा है और जो बाद में लिखा, 2 की घात में लिख देना है ऐसे करके। अब देखो समीकरण 1 व 2 से आंसर शीट आपको इक्वल दिख रही है, नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, सी है, और 2 की घात में यहाँ पे देखो ए बी है, यहाँ पे क्या है, बी सी है, तो ये आंसर शीट क्या है, इक्वल नहीं है। तो आपको लिख देना समीकरण 1 व 2 से नॉट इक्वल। कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से ए स्टार वी स्टार सी, ब्रैकेट पहले यहाँ पे दे दो, नॉट इक्वल ए स्टार वी स्टार सी। ये आंसर शीट इक्वल नहीं थी, तो यहाँ पर आपने नॉट इक्वल लिख दिया। फिर फॉर एवरी ए कमा बी कमा सी, ये जो अवयव हैं किस में बिलोंग करेंगे, जेड प्लस में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स ले लेना है, आपको क्या दिख रहा है, नॉट इक्वल दिख रहा है, मीन्स इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट इक्वल नहीं है, तो आपको क्या लिख देना है, सहचर नहीं है। तो जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आप लोग लिखना है। अतः यहाँ पे लिखो जेड समुच्चय में, मीन्स जेड प्लस में स्टार द्विआधारी संक्रिया, स्टार को हम क्या कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया। फिर आगे लिख देना है एक सहचर नहीं है। अब आपको हम नेक्स्ट पार्ट जो है हल करके दिखाएंगे। 2 पार्ट बचे हैं, जल्दी जल्दी हल करके दिखा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर 5 पार्ट आपको लिख लेना है, ठीक है। प्रतिचित्रण यहाँ पर जेड प्लस है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। केवल और केवल आपको क्या बदल लेना है, ए स्टार बी इक्वल ए की पावर बी। तो ए स्टार बी इक्वल ए की पावर क्या है, बी, ठीक है। अब आपको वही चेक करना है क्रम विनिमय, यहाँ पर भी क्रम विनिमय और सहचर चेक करना है। तो पहली हेडिंग क्या डालेंगे, क्रम विनिमय। तो आपको आंसर शीट निकालना है। कैसे, ए स्टार वी की निकालेंगे और वी स्टार ए की। अगर ये दोनों आंसर शीट इक्वल हैं तो स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय होगी, तो ए स्टार बी का मान तो दिया ही है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, जो पहले है ना उसकी घात में बाद वाला लिखना है। तो जो पहले ऐसे लिखो, जो बाद में उसकी घात में लिखना है। अब आप लोग देख लो समीकरण 1 व 2 से आंसर शीट इक्वल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आधार ए है, यहाँ पे आधार बी है। तो क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार वी नॉट इक्वल वी स्टार ए। फॉर एवरी ए कमा बी किस में बिलोंग करेंगे, ये 2 अवयव जेड प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नॉट इक्वल। तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमय नहीं होगी। तो अतः करके लिख देना, अतः समुच्चय जेड प्लस में स्टार, फिर स्टार का नाम लिखना पड़ेगा आपको, द्विआधारी संक्रिया 1, स्टार द्विआधारी संक्रिया 1 क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं है लिख लेना है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लो। अब आपको हम सहचर बताएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग देख लो।
सहचर, अब आपको क्या बताना है, सहचर, हेडिंग डालो सहचर। फार्मूला आपको पता है, ए स्टार वी स्टार सी, इसका मान निकालेंगे, फिर ए स्टार वी स्टार सी, इसका मान निकालेंगे। अगर इन दोनों के मान बराबर आएंगे तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या हो जाएगी, सहचर हो जाएगी। अगर मान बराबर नहीं निकलेंगे तो स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया सहचर नहीं होगी। तो आपको आंसर शीट निकालना है। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं तो आपको क्या करना है, जो पहले है ना बी लिखना है और बाद वाला घात में लिखना है, क्योंकि ऐसा हमें यहाँ पे बताया गया है। फिर ऐसे ही करना है, आपको पहले लिखा है लिख देना, जो बाद में है इसकी घात में लिखना है। ठीक है, आपने क्या कर दिया, घात में लिखा है, एक ही घात में बाद वाला। यहाँ पर आ जाओ, इसे समीकरण 1 डालो। अब आपको क्या करना है, ए स्टार बी, मतलब एक ही घात में क्या लिखना है, बी, क्योंकि ए ऐसे लिखोगे, बाद वाला घात में लिखना है। फिर स्टार सी, एक स्टार चला गया, अब जो स्टार बचा इसका यूज करना है। देखो इसे तो ऐसे ही लिखेंगे, इसकी घात में जो बाद में है लिख देना है, क्योंकि ऐसा हमें यहाँ पर बता दिया गया। तो आपको पता है घात की घात में गुणा होता है, एक ही घात बी सी आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही घात फिर बी की घात सी है। तो आंसर शीट आपको कैसी दिख रही है, बराबर नहीं है। ये आंसर शीट और ये आंसर शीट क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर हम इसे रफ कर देते हैं। अब आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से नॉट इक्वल। तो यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। ए स्टार वी स्टार सी नॉट इक्वल ए स्टार वी और स्टार सी। अब आपको यहाँ पे लिखना है फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी, ये किस में बिलोंग करेंगे, जेड प्लस में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स ले लेना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे नॉट इक्वल दिख रहा है, मीन्स इसकी जो आंसर शीट है और इसकी इक्वल नहीं है। तो स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया सहचर नहीं होगी। तो आपको लिख देना है अतः समुच्चय जेड प्लस में स्टार, फिर आपको क्या लिखना है, स्टार का नाम लिख देना है द्विआधारी संक्रिया एक सहचर नहीं है। ठीक है, अब आपको लास्ट जो है पार्ट हल करके दिखाना है। ये तो हो गया। फिर हेडिंग डालना है आपको क्रमभिन्न में, क्योंकि समुच्चय वही है, केवल ये आपको बदल लेना है। समुच्चय यही है, लास्ट का है। यहाँ पे क्या डाल लेना है, 6 पार्ट। ठीक है, तो आपको लिखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जेड प्लस में r-1 ए स्टार बी इक्वल क्या है, बी ए अपॉन बी प्लस 1। ठीक है, वही लिख लेना है आपको, ए स्टार बी इक्वल ए अपॉन बी प्लस 1। ठीक है, आपने यही लिख लिया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे r-1 है, तो बुक हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 समुच्चय हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेट करो आप लोग तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये समुच्चय नहीं होगा, r-1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको r-1 लिखना है और फिर क्रॉस r-1 फिर टेंस टू के बाद में आपको r-1 लिखना है। ये समुच्चय बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको वही काम करना है। क्रमभिन्न में हेडिंग डालना है, क्या डालना है, क्रमभिन्न में। अब आपको स्टार द्विआधारी संक्रिया चेक करना है, क्रमभिन्न में है या नहीं। तो ए स्टार वी का मान निकालो और बी स्टार ए का मान। अगर दोनों का मान बराबर आया
तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, क्रम भिन्न होगी। तो ए स्टार बी का मान हमें दिया है पहले से, देखो कितना है a/b+1। जो पहले है उसे ऊपर रखना है, बाद में b नीचे और b में +1 कर लेना है, ऐसा यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे क्या पहले b है तो इसे ऊपर लिखेंगे जो पहले है, फिर आपको बाद वाला नीचे लिखना है लेकिन +1, ऐसा यहाँ पे बताया है। तो समीकरण 1 और 2 से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर नीचे देखो b+1 और यहाँ पर a+1 और ऊपर भी आपको अलग दिख रहा है। तो समीकरण 1 व 2 से ये क्या है, बराबर नहीं है। तो क्या लिखना है समीकरण 1 व 2 से a स्टार v नॉट इक्वल v स्टार a। फिर इसके बाद लिखना है फॉर एवरी a कामा b किस में बिलोंग करेंगे, यहाँ पर जो समुच्चय है वही आपको लिख देना है r-1, यही आपको दिख रहा है, बॉक्स ले लेना है। तो यहाँ पर आपने आंसर शीट क्या देखें, बराबर नहीं है तो क्रम भिन्न में नहीं होगा। तो आपको क्या लिख देना, अतः समुच्चय r-1 में, समुच्चय r-1 में कामा स्टार द्विआधारी, स्टार का आप लोग नाम लिखो, द्विआधारी संक्रिया एक क्रम भिन्न में नहीं है, क्रम भिन्न में नहीं है, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे सहचर, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग सहचर सीखना है, तो हेडिंग डालना है आपको सहचर। फार्मूला आप लोगों को आता है तो आंसर शीट निकालो, a स्टार v स्टार c, इसकी आंसर शीट निकालेंगे, फिर a स्टार v स्टार c, आंसर शीट निकालो। अगर बराबर आएगी तो सहचर होगा, अगर इन दोनों की आंसर शीट बराबर नहीं आएगी तो स्टार द्विआधारी संक्रिया सहचर नहीं होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। आपको पता है ब्रैकेट में जो पहले है उसे ऊपर रखना है और जो बाद में नीचे और +1, यहाँ पर हमें बता दिया गया है। एक स्टार चला गया, अब क्या बचा, एक स्टार, ठीक है। अब इस स्टार का यूज करेंगे तो आपको कैसे लिखना है, पहले वाला ऊपर लिखना है और बाद वाला नीचे लिखना है, और इसमें क्या करना है +1। फिर हल करेंगे तो क्या आएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे, लघुत्तम लेंगे ना तो लघुत्तम ऊपर चला जाएगा ac+1 और नीचे कितना आएगा देख लो आप लोग v+c+1, इतना आएगा हल करने के बाद। समीकरण 1 डालो, फिर इसके बाद आपको ये हल करना है। a स्टार b आपको पता है, जो पहले है उसे ऊपर रखना है, जो बाद में उसे नीचे और +1, ऐसा हमें यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर एक स्टार चला गया, अब आपको स्टार दिख रहा है, इसे भी हम हटाएंगे। तो कैसे हटाओगे, जो पहले है इसे ऊपर और बाद वाला नीचे और इसमें +1 कर लेना, ऐसा हमें यहाँ पर बता दिया। हल करेंगे तो a/, इसे नीचे ले लो तो b+1 इंटू c+1, इसे क्या डालो समीकरण नंबर 2। आंसर शीट आपको कैसी दिख रही है, सेम टू सेम दिख रही है कि अलग दिख रही है, तो यहाँ पर आंसर शीट आपको अलग दिख रही है। तो आपको समीकरण 1 व 2 से लिख देना है कि ये आंसर शीट बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे करके, समीकरण 1 व 2 से जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आप लोग लिखना, a स्टार v स्टार c इक्वल a स्टार v स्टार c। फिर आपको फॉर एवरी लिखना है a कामा b कामा c, ये तीन अवयव किस में बिलोंग करेंगे, जो यहाँ पर समुच्चय है उसी को आपको लिख देना है। यहाँ पे देखो r-1, अब आपको बॉक्स ले लेना है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है नॉट इक्वल, ठीक है, क्योंकि आंसर शीट अलग अलग आई थे। तो जब नॉट इक्वल आपको दिख रहा है तो आपको पता है अगर इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट अलग आई है तो ये स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है सहचर नहीं होगी। तो आपको कैसे लिखना है यहाँ पर, अतः समुच्चय r-1 में स्टार का नाम लिखो आप लोग द्विआधारी, क्या लिखोगे, स्टार का नाम द्विआधारी
फिर और आगे लिखो संक्रिया, फिर क्या लिखना है, एक, एक के बाद में सहचर नहीं है, क्या लिखना है, सहचर नहीं है। ऐसे करके आप लोगों को हल करना है। जितने यहाँ पर हमने पार्ट हल किए हैं, कंप्लीट हल करके दिखाया है प्रश्न 2। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न 3 का हल दिखाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए अगर हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल से आपका भविष्य बनेगा। प्रश्नावली A to Z आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।